हेलो एंड वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, और हमने देखा था कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि देर इज अनइवन यूज ऑफ लैंड। अनइवन लैंड यूज हो रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो एग्रीकल्चर में भी हरियाणा पंजाब जैसी जगह पे 80% ऑफ टोटल लैंड इज अंडर नेट जोन एरिया, while states like आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर त्रिपुरा, कुछ नॉर्थ मणिपुर, वहां पे कितना था 5 to 10%। 10% से भी कम था भाई। 10% से भी कम लैंड यूज होता था आउट ऑफ टोटल इन एग्रीकल्चर। ये बहुत अनइवन है। अगर एक जगह पे ही ज्यादा एग्रीकल्चर होता रहेगा तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि लैंड डिग्रेडेशन होगा, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज। ठीक है, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, जो हम फूड, शेल्टर, जहां से हमको क्लोथिंग, पेपर, कितनी सारी चीजें, हमें हर एक चीज लैंड से मिलता है। अगर लैंड ही डिग्रेड होता जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अप डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल प्रोसेस। जो मैंने बोला, हम क्या है, नेचुरल प्रोसेसेस को होने नहीं देते टाइम पे, हम उसके पेस को ही रोक देते हैं क्योंकि हम एक्टिविटीज इतनी ज्यादा फास्ट करते हैं। हम टाइम ही नहीं देते नेचर को अपने आप को हील करने को। जैसे रिवर को क्या बोलते हैं, लोक माता बोलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने आप को ही क्लीन कर देती थी। जैसे गंगा को हमें क्लीन करने की जरूरत नहीं है, आज हमने प्रोजेक्ट बना के रखा है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट। गंगा नीड्स यू क्या? आप मत क्लीन करो, आप उसे टाइम दे दो, गंगा अपने आप को क्लीन कर लेगी। लेकिन हम वो भी टाइम नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज। ठीक है, मेजर रीजंस क्या है? अगर आप देखो मेजर कॉजेस क्या है, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, माइनिंग एंड क्वायरिंग। आपने अभी एक बहुत बड़ा इशू देखा होगा अरावलीज का, पूरा इशू ही माइनिंग के अराउंड है। ठीक है, वो लोग बस यही चाहते हैं कि इसको अरावली मत बोलो ताकि हम माइनिंग कर लें। जहां पे भी मौका मिल जाता है माइनिंग कर लेते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पीछे लगी होती कि गांव का गांव हटाओ भाई, माइनिंग कर लेंगे। अभी मध्य प्रदेश में हुआ, 100 घर एक दिन में गायब करा दिए, एक रात में हटा दिए। बोले माइनिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कंपनसेशन भी नहीं दिया लोगों को। तो इस तरीके से लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ओवर इरिगेशन, पंजाब का जो मेजर प्रॉब्लम है, पंजाब में भाई ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। ओवर इरिगेशन इतना ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कि आपको हैंडपंप लगवाना है अपने घर पे, ट्यूबवेल लगवाना है, लगवाओ। कितना पैसा आ रहा है? 1 लाख आ रहा है, 70,000 हम देंगे। और ये सभी लोग लगा लिए। अब वहां पे वाटर प्रॉब्लम भी है, लैंड प्रॉब्लम भी है। अब उनके लैंड फर्टाइल नहीं रह गए, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन, ओवर इरिगेशन की वजह से। ठीक है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो कि माइनिंग का काम करती है, मिनरल प्रोसेस करने का काम करती है, वो भी लैंड को बहुत यूज करती है। हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा करें तो ज्यादा अच्छा है। ग्रेजिंग जैसी चीज को रोक नहीं सकते, ग्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंट्रोल तो कर सकते हैं ना हम लोग। हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ। हमारे यहाँ पे, हमारे खुद के घर पे क्या करते हैं, हमारे पास एक खेत है। वैसे है तो बहुत सारा खेत, पर मैं एक खेत के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग वीट उगाते हैं। आपको पता है 6 महीने के लिए वीट उगता है, और उसमें ही सब सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग सब खत्म हो जाता है। अगले 6 महीने के लिए खाली है, इसमें कुछ नहीं करते। समझ में आ रहा है? क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। तो हमारे पास 3 गाय है। ठीक है, 3 गाय, और उनके 2 बच्चे भी है, जिनको लड़का था तो हमने बेच दिया था। ठीक है, 3 गाय है हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने इसमें अगले 6 महीने के लिए फॉडर क्रॉप उगाया भाई। क्यों? ताकि इनको, मेरे 3 गाय को कहीं ग्रेज करने के लिए जाना ही ना पड़े। हमारे खेत में ही हमने फॉडर क्रॉप उगाया, और फॉडर क्रॉप उगाना तो बहुत ईजी है। और ऐसे मुझे लगता है हम लोग अगर जिस टाइप के फार्मर है, हमारे घर में जिस टाइप का लैंड है, वैसा लैंड यूज पैटर्न बहुत सारी जगह पे है। और सबका कम से कम 3 से 4 महीने या 5 महीने साल में एग्रीकल्चर फार्मर्स जो होते हैं उनका लैंड फ्री रहता ही है। तो उस टाइम पे आप फॉडर क्रॉप उगा दो। और जिसके पास, हमारे पास तो चलो गाय है इसलिए उगा रहे हैं, अगर हमारे पास गाय नहीं होती तो भी शायद इसको उगाते और मार्केट में बेचते। और मार्केट में
फॉडर अवेलेबल होता तो हम ग्रेजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते मैनेज करके, इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं होना चाहिए एफोरेस्टेशन। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि जब ये मुंबई वाला फॉरेस्ट काटने की बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला हम इससे 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे अलग अलग जगह पे, बट प्रॉब्लम उसकी नहीं है। आप रियल इशू अगर समझेंगे तो क्या है, आपने जो अभी फॉरेस्ट काटा है वो नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट है लास्ट 100 साल से। ठीक है, आपने उसका सर्वे कर लिया और आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें भाई टोटल 300 पेड़ है, और आप 300 × 3 करके 900 पेड़ इंडिया में कहीं भी लगा देंगे, इससे क्या फॉरेस्ट रिजर्व वापस आ पाएगा? और हम लोग जब लगाएंगे, एक रियल सर्वे के हिसाब से जितने 900 ये पेड़ लगाता उसमें से खाली 200 सरवाइव करने वाली थी। ठीक है, वो भी बहुत ही प्लान वे में करना पड़ेगा। कहीं पे भी फॉरेस्ट नहीं उगा सकते भाई, वो वहां पे फॉरेस्ट था क्योंकि उसका हैबिटेट था, वो वहां पे नेचुरली ग्रो हुआ है, हमारी वजह से हुआ है क्या ग्रो? बात समझ में आ रहा है? ये भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ग्रेजिंग लैंड का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। माइनिंग में रेगुलेशन बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कहीं पे भी माइनिंग नहीं कर सकते। जहां पे भी आप लोगों को लगा कि इसके नीचे मेटल है, इसके नीचे गोल्ड है, माइनिंग करने लगोगे, ये कोई तरीका नहीं होता। और इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे इंडिया में माइनिंग में कोई रेगुलेशन है ही नहीं ज्यादा। हम किस तरीके से बेचारे काम करते हैं उसका भी कोई रेगुलेशन नहीं है। हर बार माइनिंग में, हंसने की बात तो नहीं है ये, पर हर बार माइनिंग में लोग काम करते करते अंदर फंस जाते हैं, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है उनको। कितने कितने दिन तक फंसे रहते हैं वो। ऑस्ट्रेलिया से हमने एक रेस्क्यूअर बुलाया था लास्ट टाइम, अगर याद हो आपको तो। गोल्ड माइन में फंस गए थे कम से कम 30 लोग, उनकी आवाज आ रही थी पर वापस नहीं आ सकते। बचाने के लिए कुछ भी करोगे वो पूरा धंस जाएगा, सब मरेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने एक बंदे को बुलाया रेस्क्यू करने के लिए, और उसने रेस्क्यू किया। और ऐसी बहुत सारी मतलब इलीगल चीजें चलती रहती है। एक ही लैंड में बार बार माइनिंग, बार बार माइनिंग, बार बार माइनिंग करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर ना उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, ना उसमें मिनरल्स बचे हैं, और वहां की लैंड भी खराब हो चुकी है। अगर बारिश होगी बहुत तेज तो सबसे पहले जो लैंड धंसने वाला है वो माइनिंग वाला लैंड है। तो कोई कोई चीज उस जगह का छोड़ा नहीं है ये माइनिंग वालों ने। ठीक है, इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इरिगेशन में आपको पता है ओवर इरिगेशन, ये जो ट्यूबवेल वगैरह है ये सिस्टम ही खराब है। इनफैक्ट उससे प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता है। ड्रिप इरिगेशन आपने पढ़ा होगा, इज अ बेटर मेथड। ठीक है, ऐसे कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनके शूट को और रूट को दोनों को पानी चाहिए होता है, वहां पे स्प्रिंकल यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारे मेथड्स ज्यादा बेटर है, वाटर भी बचाएगा आपके लिए और ओवर इरिगेशन नहीं करेगा। ओवर इरिगेशन से कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, ग्रोइंग थॉर्नी बशेस। ठीक है, हम जहां पे ज्यादा चांसेस होती है कि बाढ़ आएगी वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। जहां पे भाई बड़े पेड़ नहीं उग सकते वहां पे बुशेस उगाने चाहिए। मेजर ऐसी जगह पे जहाँ पे दलदल वाली जमीन हो वहां पे हमें पेड़ उगाते रहना चाहिए। वही एक तरीका है कि वहां पे सॉइल एरोजन नहीं होगा। ठीक है, सॉइल एरोजन रोकना है, सबसे ज्यादा बेटर वेज होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉइल एरोजन होता है, अगर आपको पता होगा, माउंटेन्स के जो स्लोप्स होते हैं, यहाँ पे बहुत तेज से पानी आएगा, पानी के साथ साथ बहुत सारा सॉइल बाहर जाएगा भाई। तो हम यहाँ पे अगर पेड़ उगाए, यहाँ पे एक तरीके का फार्मिंग होता है, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट फार्मिंग, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हेल्प कर सकता है। जितना हो सके हमें कोशिश करना है अब ठीक करने की, हमारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, चलो। तो आप में से कोई करेगा ये सब जो बताया मैंने? किसी का सपना है फार्मर बनने का? किसी का फार्मिंग करने का मन नहीं होता कभी भी? किसी का होता है? जैसे मेरा तो भाई रिटायरमेंट प्लान यही है कि मैं फार्मिंग करूंगा, और अभी मेरा प्लान है रिटायरमेंट का। जल्दी से रिटायर हो जाओ भाई, फिर फार्मिंग करूंगा। MS धोनी करता है यार, तो मैंने प्लान किया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। टमाटर, मतलब मेजर चीजें जो होती है वो सारी चीजें उगाऊंगा। ठीक है,
आप लोग भी ट्राई करो। इनफैक्ट आई नीड एग्रीकल्चर लेबर। अगर कोई फ्री हो तो 15 साल के बाद ही, नहीं तो दैट विल बी काउंटेड अंडर चाइल्ड लेबर। मतलब फार्मिंग भी अगर एजुकेटेड वे में करोगे तो इट्स अ गुड बिजनेस मैन। हाँ पार्ट टाइम ठीक है, ओनली 6 months। सॉइल सॉइल एज रिस्क तो टोटल काउंट करोगे तो पार्ट टाइम ही हुआ। हाँ 6 महीने के लिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वो जैसे वो लोग करते हैं एनजीओ वाले। मैं बस मैं ब्रैग नहीं करना चाहता। यहाँ पे लैंड है, या तो मैं पढ़ने आई हूँ, यहाँ क्यों लैंड होगा यार मेरे पास? या तो जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनके पास होगा, पर जहाँ पे मेरा घर है गाइस, वहाँ पे कितना लैंड है मेरा ना, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो मेरे घर पे रेड पड़ जाएगी, ठीक है। बट ये एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरे घर के छत पे आप खड़े हो जाओ और ईस्ट के डायरेक्शन में देखना शुरू करो, और आपको सच में जहां तक दिखता है, जहां तक आप देख सकते हो, वो सब हमारा लैंड है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ठीक है। लेफ्ट मत मुड़ना, वहां से अंकल का शुरू होता है, ठीक है। सीधे जाते रहो, और जहां तक आप देख सकते हो सब हमारा लैंड है, हमें सब ले लो। हाँ हाँ, ये मूवी में देखा ना डायलॉग, मैंने बता तो रहा हूँ ये डायलॉग है, लेकिन ये सच है हमारे केस में। और हुआ क्या था कि बीच में इतना लैंड किसी और का था, हमने वो भी कब्जा कर लिया, तो ठीक है। कौन सी बेसिस पे? क्या ना वो लोग दिल्ली में रहते थे, तो एक बार वो लोग आए तो आधा हो गया था उनका खेत, हम अपना खेत ही एक्सटेंड करते गए दोनों साइड से, और उनका खेत श्रिंक होने लगा। तो वो लोग दिल्ली से जब भी दिवाली पे आते थे तो बोलते अरे यार ये छोटा नहीं लग रहा है खेत, तो हमारे साथ ही बैठ के बोलते थे, उन्हें नहीं सही तो है, थोड़ा सा कुछ हो गया होगा, इस बार बहुत बारिश हुई है। फिर अगली बार आते थे फिर और छोटा हो जाता था, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आया, फिर उसने कंप्लेन करी कलेक्टर को, तो हमने थोड़ा सा कंपनसेशन दे दिया इनको। और कलेक्टर को तो हमने घूस दिया, लेकिन इनको, अरे तो हाँ ये बहुत पुरानी बात है, इनको क्या याद है, और बोल दूंगा मैं झूठ बोल रहा था, मैं बोल दूंगा झूठ बोल रहा था मैं। ना मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ, ये मेरे दादाजी ने किया था, मैंने नहीं किया था। मैं अब वापस कर देना करप्शन हो जाएगा मेरे दादाजी के साथ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की कमाई से घूस दिया है, ठीक है। तो वो मेहनत तो यार उनका जाया नहीं होना चाहिए, कुछ भी किया है आदमी ने, थोड़ा बहुत पैसे सेव करके बहुत सारी अब जमीन पर, अब उनका रूल ये, मैंने बोला जमीन बेच के कुछ करने दो भाई, मेरे को वियतनाम जाने दो, तो कहते हैं नहीं जमीन बेचनी नहीं है, रूल हमारे यहाँ पे है। तो अब इतना सारा जमीन है और खेती करनी नहीं है हमें, तो अभी ऐसे ही पड़ी। वो तो मैं आफ्टर रिटायरमेंट ना मैडम, आगे पढ़ाता हूँ। बोल रही कल ही हो जाओ रिटायर आप। हाँ वही तरीका है, देखो भाई। हाँ लैंड तो ठीक है, जो भी है, सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सॉइल इज एक्चुअली अपर लेयर ऑफ द लैंड, वो होता है सॉइल। अच्छा, सॉइल को फॉर्म होने में बहुत साल लगते हैं, 1 सेंटीमीटर सॉइल का लेयर बनने में ना लाखों साल लग जाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। डेन्यूडेशन पता बताया है मैंने आप लोगों को, जैसे बड़ा रॉक जो होता है वो टूटता है, फिर वो रॉक टूटता है, फिर टूटता है, तब जाके सॉइल का पार्टिकल बनता है भाई। और वो तो एक पार्टिकल बना, ऐसी पूरी लेयर बनने में लाखों साल लग जाती है। तो अगर आपके पास अच्छा सॉइल है और आपने ओवर इरिगेशन से ये वाला सॉइल किसी और के यहाँ भेज दिया, सॉइल एरोजन कर दिया, तो वहां पे वो उतनी अच्छी सॉइल आने में लाखों साल लग जाएंगे, लाखों नहीं तो 1000 साल तो लगेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें सॉइल को तो ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सॉइल अगर पूरी तरीके से, जैसे कि पंजाब में हो रहा है, उनकी सॉइल का जो ऊपर का लेयर है ना अभी सलाइन होने लग गया है,
आपको सॉल्ट पार्टिकल मिलने लगेगा। इतनी प्रॉब्लम हो रही है पंजाब में, एग्रीकल्चर हो नहीं पाएगा कुछ टाइम में। तो हमें सॉइल को बचाना है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। बहुत सारे वेरियस रीजंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स, सारा समझाऊं मैं आपको एक एक करके? बताया है ना मैंने, पहले बताया है ना, ठीक है, पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। डिकम्पोजर्स भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब कुछ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सॉइल बनता है। ये सब कोई रीजन होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, जिसमें बहुत साल लगते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जितना जितना अच्छा केमिकल चेंजेस होंगे, जितने टाइप के केमिकल्स पाए जाएंगे उस सॉइल में, उतना अच्छा वो सॉइल आपको लाइफ दे पाएगा, फूड दे पाएगा, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट पूरा चलेगा। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक जिसे ह्यूमस बोलते हैं, जो कि वेजिटेशन का कोई कंपोजिशन होता है। पत्ता भी गिर गया वो भी ह्यूमस कंटेंट है, ठीक है। अर्थवॉर्म ह्यूमस कंटेंट है, समझ में आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रासेस, ये सब ह्यूमस कंटेंट में आते हैं। तो सॉइल और अच्छा ही होते जाता है टाइम टू टाइम। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलके अच्छा सॉइल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब सॉइल का क्लासिफिकेशन हमारे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAR, ये करती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, ICAR। इनके अकॉर्डिंग से हर एक चीज उन्होंने चेक किया, सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट रॉक, सॉइल का टेक्सचर, कलर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने सारे इंडिया के सॉइल का सर्वे करने के बाद बताया इंडिया में ये 6 टाइप के सॉइल है। मेजर दिस 6 टाइप्स ऑफ सॉइल: एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सीधा एल्यूवियल सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो इंडिया का है वो एल्यूवियल सॉइल है। इंडिया के 43% एरिया में आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल। सबसे अच्छा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का इसी सॉइल से हो सकता है, एल्यूवियल सॉइल। कहाँ पे है, किस वजह से फॉर्म हुआ है? 3 रिवर्स की वजह से फॉर्म हुआ है। 3 हिमालयन रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस, इनकी वजह से लार्ज जो एल्यूवियल प्लेन फॉर्म हुआ है वो इन 3 रिवर्स की वजह से फॉर्म हुआ है। देखो, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। लेकिन कुछ और जगह पे भी है ये जो सॉइल है, सेंट्रल पार्ट में तो है ही, उसके बाद थोड़ा सा गुजरात के साइड में भी देखने को मिलेगा आपको, और ये थोड़ा सा नर्मदा वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा। फिर 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर साउथ इंडिया में है, मैं बता देता हूँ आपको, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, उनके आसपास भी थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। एक्चुअली में ये जो सॉइल है ना, अगर आप नाम पढ़ोगे तो एल्यूवियम डिपोजिशन से बनता है, और एल्यूवियम डिपोजिशन करता कौन है? रिवर्स। कौन करती है? रिवर्स। तो जहां पे भी आपको बड़ी रिवर दिखेगी ना, बड़ी रिवर दिखेगी, वहां पे आपको ये सॉइल दिख जाएगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा ये सॉइल नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि वहां पे बड़ी रिवर्स ज्यादा है। जैसा मैंने आपको इंडस बताया, ब्रह्मपुत्र बताया, गंगा बताया, ठीक है। आगे थोड़ा थोड़ा राजस्थान में भी है ये, गुजरात में भी है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, जहाँ पे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे रिवर्स हैं, ठीक है, उनके एरियाज में है। अच्छा, अब हाँ, फ्लड प्लेन्स में है मोस्टली। डेल्टा रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का एल्यूवियल सॉइल भी होता है भाई, ठीक है, अलग अलग टाइप का एल्यूवियल सॉइल भी होता है। कोई कोई एल्यूवियल सॉइल में कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो आप समझ पाओगे, ज्यादा टफ नहीं है। ये पहाड़ है, यहां से रिवर निकल रही है, तो रिवर है ना, अपने साथ यहाँ के पत्थर लेके चलेगी और उसको रास्ते में डेन्यूडेट करते हुए लेके जाएगी। तो यही सॉइल यहाँ पे भी फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये सॉइल फॉर्म हुआ होगा, ये रिवर अपने साथ लेके जा रही है, इसमें शायद कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होंगे, उतना ज्यादा अच्छा सिल्ट बना नहीं होगा, ठीक है।
क्ले टाइप की सॉइल नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा पत्थर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे और बेटर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, और बेटर होगा। और यहाँ पे रिवर के आसपास, यहाँ पे मान लो रिवर्स है हमारे, रिवर के आसपास सबसे बेस्ट क्वालिटी का एल्यूवियम दिखता है। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर क्वालिटी का नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का होगा। सबसे अच्छा होगा रिवर के आसपास। इसकी एक मैंने फोटो भी है, ये देखो, ठीक है। अब ये हिमालयाज है। अब समझना, इसके जस्ट नीचे अगर हिमालय से सॉइल लेके उतर रही है रिवर, तो सबसे पहले जो एल्यूवियम का सॉइल टाइप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? आपको दिख रहा है ना क्या लिखा है? ये भाबर, ठीक है। इसमें पत्थर ज्यादा होते हैं, इसमें ज्यादा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। इसके नीचे उत्तराखंड वाला रीजन आएगा आपका, और यहाँ पे जो होंगे थोड़े छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। इस रीजन को हम लोग तराई बोलते हैं। इसके बाद रिवर वाला रीजन है, प्लीज ध्यान से देखना। ये रिवर जो है, रिवर के आसपास जो सॉइल बनता है ना, आसपास एकदम पास में, ये न्यू सॉइल होता है। ये हर साल फॉर्म होता है। बाय द वे बताता हूँ, ये जो रिवर के जस्ट पास होता है ये न्यू सॉइल होता है। इसको हम लोग न्यू एल्यूवियम बोलते हैं, न्यू एल्यूवियम। और इसको नाम दिया गया है खादर। क्या नाम दिया गया है? खादर। अब यही सॉइल जो है थोड़ा दूर दूर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और पुराने हो जाते हैं। तो जो पुराने वाले एल्यूवियम होते हैं उनको नाम दिया गया है बंगर। क्या नाम दिया गया है? बंगर। एक्चुअली में ये ओल्ड एल्यूवियम है। अच्छा, ओल्ड एल्यूवियम में ना आपको कंकर वगैरह दिख जाएंगे। कंकर हो गया, पेबल्स हो गए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये सब आपको दिख जाएगा। बट बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल इज खादर विच इज न्यू एल्यूवियम। एकदम क्ले सॉइल होता है भाई, सबसे सॉफ्ट सॉइल होता है। हाँ, यहाँ पे आप कर लो एग्रीकल्चर, कोई प्रॉब्लम है? भाबर, तराई, बंगर, खादर क्लियर रहेगा? पक्का? उसके बारे में देखो थोड़ा सा लिखे भी हैं ये लोग, वो भी देख लो आप लोग। Based on age, alluvial soil can be classified into two. एक को ओल्ड एल्यूवियल बोलते हैं हम लोग, जैसे बंगर नाम है, और न्यू एल्यूवियल को खादर बोलते हैं। बंगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन खादर। खादर में कम होता है कंकर वगैरह, बंगर में ज्यादा होता है क्योंकि ओल्ड एल्यूवियल है ये। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगर। और सबसे बेस्ट यही होता है खादर, जो कि रिवर के एकदम आसपास होता है, ठीक है। हमारा जो लैंड है वो रिवर के आसपास है, तो हमारे यहाँ पे खादर है, ठीक है। जस्ट लेटिंग यू नो। आगे वो सुनते हो आप लोग बोलते गंगा के किनारे है हमारी जमीन, वो खादर होगा, बेस्ट टाइप ऑफ लैंड। पर जितना दूर आपका रिवर प्लेन से जितना दूर है वहां पे आपको बंगर दिखाई देगा, तो वहां पे थोड़े से कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल आ गया क्या? हाँ चलो, इन्हीं का मैप वर्क आप लोगों के जो एग्जाम में डीए रामीन वाले, ठीक है, आपका ना चैप्टर 1 जियोग्राफी से मैप वर्क आ रहा है। यही मैप वर्क है जो अभी मैं 4 दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये देख लो आप लोग, एल्यूवियल सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये है एल्यूवियल सॉइल, ये ग्रीन वाले। तो ये देखो आप लोग, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये थोड़ा सा गुजरात में एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। इधर से महानदी, सॉरी गोदावरी, आई मिस्टेक, फिर इधर कावेरी, कृष्णा, ये सब रीजन, ठीक है। इधर हाँ नॉर्थ ईस्ट में ही थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। अभी अगर लेबल करने को आ गया तो भी आपको क्लियर है, अगर आपको नाम लिखने को आ गया तो भी स्टेट्स याद रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 स्टेट्स में, ठीक है। ये आप बता सकते हो। अभी जब एग्जाम में लिखना होगा तो 2-3 ही लिखना होगा, तो ज्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं है,
वो भी देख लो आप, ये सब जगह कहीं पे भी मार्क मत कर देना एलिवियल सॉइल कि सर खाली था तो हमने वहीं मार्क कर दिया। क्लियर है? ये है एलिवियल सॉइल, कुछ ऐसा दिखता है इस टाइप का। दूसरा ब्लैक सॉइल, आप लोग गैस नहीं कर पाओगे पर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया गया है रीगर सॉइल। क्या बुलाते हैं इसको? रीगर सॉइल, ठीक है। एक्चुअली में इसका ना जो पेरेंट रॉक था वो लावा मटेरियल था, लावा मटेरियल की वजह से ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। लावा मटेरियल की वजह से ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम रिगर सॉइल भी रखते हैं। बहुत अच्छे टाइप का सॉइल है, सबसे बेस्ट है ना कॉटन क्रॉप के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी एक और रख दिया गया है ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। आगे, दिस टाइप ऑफ सॉइल जनरली डेक्कन रीजन में इंडिया के दिखाई देता है, जनरली इन रीजन्स में दिखाई देता है। ये इंडिया के डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे बहुत मिनरल्स भी है और ब्लैक टाइप की सॉइल है। महाराष्ट्र और उसके नीचे वाला एरिया, कर्नाटका भी थोड़ा काउंट कर लो, पूरा कर्नाटका, वहां पे आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देगा, ठीक है। सॉइल कवर्स प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में थोड़ा सा है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको गोदावरी और कृष्णा रिवर के आसपास दिख जाएगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जनरली बहुत ही बेस्ट फाइन मटेरियल से बने होते हैं, क्ले मटेरियल से बने हुए होते हैं। और एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप उसमें पानी डालोगे तो मॉइस्चर को काफी देर तक होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो जहां पे अगर कम भी बारिश हो रही है तो ब्लैक सॉइल जो है भाई अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो क्या करता है मॉइस्चर को होल्ड करके, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट रिच, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटैश होता है और लाइम होता है, ठीक है। जब भी ये वेट होती है बहुत ज्यादा स्टिकी होती है, पर अगर पानी नहीं दोगे ज्यादा टाइम तक तो क्रैक भी क्रिएट करती है, यही टाइप ऑफ सॉइल ब्लैक सॉइल ही, ठीक है। अगर गीली होगी तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाएगा, बहुत स्टिकी हो जाएगी, फिसल के गिरने लगोगे। पर अगर पानी नहीं मिला, वो अगर वो ड्राई है तो क्रैक्स भी क्रिएट कर देती है, ठीक है। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड होता है, मैग्नीशियम होता है, हाँ हाँ, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा दिखता है देखो ब्लैक सॉइल। और ये क्रैक्स की बात कर रहा था मैं, इस टाइप की क्रैक क्रिएट हो जाती है अगर पानी ज्यादा नहीं देते आप तो, ठीक है ये। और ऐसी दिखती है ब्लैक सॉइल, शुगर केन प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है और कॉटन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसी वजह से कॉटन ज्यादा होता है इधर। तो इंडस्ट्रीज है देखो, कॉटन टेक्सटाइल, पूरे महाराष्ट्र में कॉटन टेक्सटाइल है, पूरे गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल है, इधर कर्नाटका में कॉटन टेक्सटाइल है, तमिलनाडु तक कॉटन टेक्सटाइल है, क्योंकि कॉटन है भाई, क्या करें, हमारी गलती है क्या? बिहार में नहीं है कॉटन तो वहां पे नहीं है कॉटन टेक्सटाइल। खैर, मूविंग ऑन। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, पता है आपको वो जगह, पता है आपको जहाँ पे क्या बोलते युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र, देखा कुरुक्षेत्र जो जगह है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोगों का खून बहा था। तो वो खून जो बहा था ना, उस वजह से वो इतना खतरनाक वॉर था कि वो जो खून बहा था उस वजह से उस जगह की जो मिट्टी है वो रेड रह गई है। तो वही है रेड और येलो सॉइल। कैसा, सही लग रहा है लॉजिक ये? अच्छा, ऐसा कोई रीजन नहीं है, इस सॉइल में आयरन बहुत होता है और आयरन तुरंत ही रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड भी दिखता है और अंदर अगर आप जितना भी अंदर जाओगे वो येलोइश कलर में हो जाता है, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? इतना कुछ, अच्छा, ओ सॉरी गाइस, पर कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल आयरन ही जो है रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से, इस वजह से ये रेड और येलो सॉइल रेड और येलो कलर में होता है।
कुरुक्षेत्र के युद्ध की वजह से नहीं होता है, ठीक है। हल्दी घाटी में तो और कुछ खास नहीं हुआ था ज्यादा वॉर। हाँ येलो की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा वो तो येलो है। वो जब मैं लिख रहा था तो नहीं, ये जब लिख रहा था तो पापा मेरे चिल्ला रहे थे तो मैंने रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है, जहां पे कम बारिश होती है उस जगह पे देखने को मिलता है ईस्टर्न रीजन और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा और साउथ साइड में देखने को मिलता है। रेड और येलो सॉइल ड्राई एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अभी मैप आएगा तो वहां पे और क्लियर करूंगा मैं। पिडमेंट जोन मतलब जहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ होते हैं, ठीक है, वो भी वेस्टर्न घाट में। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने बताया था आपको आयरन के साथ डिफ्यूज करता है ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं उसमें आयरन डिफ्यूज हो जाता है, इस वजह से वो रेड और येलो कलर क्रिएट करता है। अच्छा ऊपर से रेड दिखेगा, थोड़ा सा भी अंदर आप जाओगे तो येलोइश कलर दिखने लगेगा ये सॉइल, ठीक है। हाँ जैसे भी आप गड्ढा करोगे किसी को अंदर डालने के लिए तो वो अंदर येलो कलर का होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर। क्या और क्या भाई और क्यों? अच्छा नहीं नहीं मर्डर अभी तक नहीं किया है। क्या देखोगे? अच्छा तब भी नहीं दिखाई, तब तो और नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी लाइट ज्यादा है नहीं। नहीं ये देखो रेड सॉइल ऐसा दिखता है, दूर दूर तक रेड ही दिखता है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल जैसा मैंने आपको बताया था ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है और सदर्न पार्ट में देखने को मिलता है और वेस्टर्न घाट के पिडमंट रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ और तो नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट। अरे ये सब नॉर्थ ईस्ट को भूल नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं भूल जाता, मैं बहुत प्यार है मेरे को नॉर्थ ईस्ट से, बढ़िया जगह है नॉर्थ ईस्ट। मैं तो नॉर्थ से हूँ पर मेरे पास ही हुआ ना ये नॉर्थ ईस्ट, तो इसी वजह से मेरा इनफैक्ट मेरे कॉलेज में मेरा रूममेट भी जो था वो मणिपुर से था, ठीक है। तो मैं उसको कभी भी नेपाली नहीं बुलाया हूँ जस्ट टू मेक यू क्लियर गाइस, ठीक है। और मैं उसको बहुत ही इंडियनाइज किया, मैंने उसे हिंदी सिखाई तो उसको हिंदी आ गई, वो मेरे को एक दिन मणिपुरी सिखा रहा था तो बहुत मारा मैंने उसे कि तू हिंदी सीख, मैं क्यों सीखूं मणिपुरी। ना मेरे को भी थोड़ी बहुत मणिपुरी आती है। नहीं नहीं सिर्फ हाँ सिर्फ मुझे भी गाना आता है, गाना सुनते थे हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते लोग और गाली आती है तो वो तो मतलब ठीक है। लेटर ऑन लेटराइट सॉइल, अभी लेटराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। एक और टाइप की सॉइल है लेटराइट सॉइल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होती है, ठीक है। वेट और ड्राई सीजन दोनों में जो लेटराइट सॉइल होती है बहुत अलग होती है भाई। लेटराइट सॉइल उस टाइप की सॉइल है कि अगर उसमें पानी है तो बटर जैसी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपने पानी नहीं दिया थोड़े टाइम के लिए भी, मॉइस्चर नहीं है वो, तो एकदम पत्थर बन जाती है। समझ में आ रहा है? एकदम पत्थर जैसी, पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेटराइट सॉइल ऐसी टाइप की सॉइल होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हैवी रेन की वजह से ये हुआ है कि बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ गए उस टाइप के सॉइल में, अच्छा नहीं होता है एग्रीकल्चर करने के लिए ज्यादा, अगर आप क्रॉप उगाना चाहते हैं इट्स नॉट बेटर, ठीक है, क्योंकि एसिडिक होता है ये लेटराइट सॉइल। हाँ यही कंडीशंस देखने को मिलती है, और ज्यादा कीचड़ रहेगा तो लीचिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे होल्स देखने को मिलेंगे,
इट्स नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पर फिर भी कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि खाना भी खाना है भाई, ठीक है। एसिडिक होता है इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसके पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते ही नहीं है। ऐसे सॉइल साउथ इंडिया में बहुत देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, और कुछ वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसमें। द सॉइल सपोर्ट्स डेसिडस और एवरग्रीन, इसीलिए इन सारी जगह पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। टिम्बर वुड वाले डेसिडस और एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, ठीक है। बट जनरली ह्यूमस कंटेंट होता नहीं है इनके सॉइल में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता है इनके सॉइल में। दे आर प्रोन टू एरोजन, एरोजन बहुत होता है। लैंड डिग्रेडेशन के लिए सबसे इजी यही लोग हैं, आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, थोड़ी सी तेज बारिश हुई परेशान हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं है, आई विल नॉट सजेस्ट यू। हाउएवर प्लांटेशन किया जा सकता है इसमें, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करे तो प्लांटेशन जैसी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, टी कॉफी जैसी चीजें उगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ऑर्किड्स बनाते हैं। हाँ 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 हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ऑर्किड्स जिसमें बन जाए वो हो जाता है लैटराइट सॉइल में, ठीक है। हाँ कौन सा? ये रहा, ऐसा दिखता है, मेरे को भी नहीं आया, पर है यार इंडिया में, क्या करें। कहाँ कहाँ पे बता देता हूँ, कहाँ गया लैटराइट सॉइल, ये है ना। ओए हो गया बस, क्या ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये ना। एरिड सॉइल नाम से पता चल, बस ये एरिड सॉइल लास्ट है, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा ड्राई सॉइल की बात हो रही है। और जब भी ड्राई जब भी हम लोग ड्राई सॉइल की बात करें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए राजस्थान गुजरात, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही दो जगह जहाँ पे एरिड सॉइल ज्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी भी नहीं होता ज्यादा, तो वहाँ पे एरिड सॉइल होते हैं, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में एग्रीकल्चर करने के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे रेड कलर का भी होता है, कहीं कहीं पे ब्राउन कलर का भी होता है, रेंज अलग है इनकी, ठीक है। जनरली सैंडी टेक्सचर होता है, सलाइन नेचर होता है इनका, सॉल्ट देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सॉल्टी होता है, सॉल्टी, अगर आप वो मिट्टी, अगर आपने बचपन में मिट्टी खाया हो, हाँ, जैसे मैंने बचपन में मिट्टी खाई तो मम्मी ने मुंह बोला, मुंह खोलो, तो मैं मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिख। अरे अरे यार, अब बता रहा था, आप लोगों ने नहीं किया ऐसा, फिर मेरी मम्मी बेहोश हो गई कि यार इतनी छोटी सी, उसके बाद आपकी मम्मी ने उठ के ये भी बोला होगा, अरे मेरा लल्ला कभी, नहीं मेरी मम्मी बेहोश हो गई कि इतनी छोटी सी उम्र में विमल खाने लगे। ये तो कट कर देंगे भाई, लाला बेहोश है उसको, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, तो वहां से अच्छा काम ये करते हैं, कॉमन सॉल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कच्छ का रीजन पता है, वहाँ पे एरिड सॉइल बहुत है और सॉल्ट कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे वाटर को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट वहां से बहुत एक्सट्रैक्ट होता है, पूरे इंडिया में भेजा जाता है, ठीक है। तो कुछ तो दे रहा है भाई एरिड सॉइल, कम से कम सॉल्ट ही दे रहा है, तो कोई काम तो लैटराइट सॉइल से तो बेहतर ही है, ठीक है। सॉल्ट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड, दैट्स अ डायलॉग, नहीं देखा आप लोगों ने वो? हाँ, अरे ये रहना दो यार, छोड़ो। अरे कोई तो एक हॉलीवुड का ही डायलॉग है, arid soil lacks humus and moisture, of course that's why it is arid soil, moisture holding capacity नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई होता है। लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड विथ कंकर, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम का कंटेंट बहुत होता है नीचे की साइड। द कंकर लेयर फॉर्मेशन
इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, और पानी को अंदर नहीं जाने देता है वो कंकड़ का जो कंटेंट होता है। हाँ, पेबल्स, ठीक है, पेबल्स अच्छा वर्ड है, स्टोन तो ठीक है, स्टोन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, कंकर यानी बहुत छोटे छोटे स्टोन्स भाई, ये देखो, और ये है स्टोन, ठीक है। चलो अगर थोड़ा बहुत आप इरिगेशन दो, इरिगेशन अगर बाहर से सेकेंडरी इरिगेशन प्रोवाइड करो तो कुछ जगह पे एग्रीकल्चर किया जाता है, किया जा सकता है, इस सॉइल में करते भी है, वेस्टर्न राजस्थान में करते हैं, नॉर्थन गुजरात में करते हैं एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत इरिगेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ऐसा कुछ दिखता है, और ये तो फिर भी अच्छा क्वालिटी दिखा रहे हैं आपको, और भी खराब क्वालिटी का भी आता है एरिड सॉइल, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पूरा राजस्थान निकाल लेने का, और ये गुजरात का जो नीचे पाटन वाला रीजन है वो भी निकाल लेने का, और कहीं पे नहीं दिख रहा है मुझे, आप लोग को दिख रहा है? ओए क्या कलर ब्लाइंड है क्या तू? अच्छा ओ, मैं भूल गया, सॉरी, लास्ट लास्ट, अब ये पक्का लास्ट है, थोड़ा बस 2-3 पॉइंट, हो जाएगा हो जाएगा, पक्का पक्का, डन डन, थोड़ा सा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल हायर ऑल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले सॉइल होते हैं, ठीक है, जनरली माउंटेनियस रीजन्स में ही मिलते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट रीजन बहुत होता है, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा होगा। दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली रीजन, माउंटेनियस एरियाज जहाँ पे काफी बारिश होती है, ठीक है, लूमी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सिल्टी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्रेन्स आप ग्रो कर सकते हो, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत सॉफ्ट होते हैं बट बहुत छोटे छोटे कंकड़ इसमें पाए जाते हैं, वो फेस वॉश वाले कंकड़ पता है तुम्हें, उस टाइप के कंकड़ इसमें पाए जाते हैं, हाँ हाँ, ओ यार, हाँ हाँ एग्जैक्टली दैट सेम थिंग, नाम नहीं याद आ रहा था मेरे को, ठीक है, अपर स्लोप पे वो दिखाई देता है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, क्योंकि जो स्नो वाले एरिया होते हैं वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट नहीं ग्रो हो पाता, टुंड्रा वेजिटेशन ग्रो होता है वहां पे, तो उसमें से ज्यादा पत्ते, ह्यूमस कंटेंट मिक्स ही नहीं हो पाता सॉइल से। खैर, द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलिवियल फैंस, एलिवियल रीजन के आसपास जो फेंस लगे होते हैं वहां पे ये सॉइल का जो पार्ट होता है, वहां पे जो ये सॉइल का पार्ट होता है वहां पे थोड़े से फर्टाइल होते हैं, लोग वहां पे टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस सॉइल, क्लियर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे रीजन्स में, जम्मू कश्मीर में दिख जाएगा आपको, ठीक है। कहाँ गया, ये देखो टॉप पे है ना पूरा, ये मैम आपको याद है ना, ये बताइए कौन सा स्टेट है, ये आसाम है, हाँ देखो इनको पता है, ये अरुणाचल, कौन नागालैंड बोला? अब बोल ऐसे रहा है कि राइट ही होगा, चलो ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है, अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है, चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हाँ ना, कौन कौन चाहता है कंप्लीट करते हैं आज, आज कर दे कंप्लीट, ओए कोई वोट वोट क्या यहाँ बात चल रही है कि कौन कौन पार्टी देगा मुझे, हाल चाल ही ऐसे ही, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, हाँ, सॉइल, पक्का 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 प्रॉमिस, इट इज प्रोसेस इन विच द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज लॉस्ट, एक ऐसी चीज हो जाती है जिसको हम लोग सॉइल एरोजन बोलते हैं, सॉइल एरोजन ही सबसे ज्यादा डिग्रेड करता है सॉइल को, विच इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत तेज तूफान से हो सकता है, बाढ़ से हो सकता है, ठीक है, साइक्लोन जैसी चीजों से हो सकता है, पेड़ काट रहे हैं तो ज्यादा होगा, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं,
ठीक है, अगर नहीं पकड़ के रखेगा कोई भी सॉइल को तो सॉइल तो भाग ही जाएंगे थोड़ी सी भी बारिश में। और वो भी माउंटेनियस रीजन में, जहाँ पे अगर बारिश यहाँ पे हुई तो यहाँ से जब गिरेगा तो स्पीड बढ़ती ही जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, लैंडस्लाइड होगा। ठीक है, द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल। याद रखना ये मेरा सॉइल है, ये फॉर्म होने में भाई सालों लगे, लाखों साल लगे। अगर ये वॉश अवे हो जाए, दूसरी जगह भाग जाए, तो यहाँ का सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा और वापस आ पाना बहुत मुश्किल है, वो फर्टिलिटी उसके पास। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी लाइट which could be easily carried away by wind or water। बहुत तेज से तूफान आया या पानी आया चला जाएगा, इसीलिए हमें बचाना है। क्या क्या चीजें हैं जो एरोजन करते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज भी देखेंगे और कुछ नेचुरल फोर्सेस भी देखेंगे। जो हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग जो कर रहे हैं हम लोग, है ना, ओवर ग्रेजिंग। मैं बताता हूँ आपको, ओवर ग्रेजिंग में घास खा लेते हैं ना, वो हम दूसरी बात कर रहे थे मैडम, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है बट हाँ हाँ लैंड डिग्रेडेशन में आता है, बट एरोजन का भी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है, सारी चीजें नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, समझ गई ना आप? ओवर ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, डिफेक्टिव, अगर गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, जैसे कि ओवर इरिगेशन एक डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड है। ठीक है, अगर आप जितना खराब मेथड ऑफ फार्मिंग करोगे उससे भी सॉइल का खराब ही होगा। नेचुरल फैक्टर, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। अब विंड, बहुत तेज तूफान आए, साइक्लोन आए, ग्लेशियर्स में अपना जो ग्लेशियल, क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियल डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं यार, एक नाम था, नहीं एक नाम था यार उनके डिजास्टर का, बाद में बताऊंगा। नहीं, लैंडस्लाइड, हाँ एवलांचेस, ये जानता है, डार्केस्ट नाइट। गलीज आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू रनिंग वाटर। अलग अलग जगह पे गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं, स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। बैड लैंड नोन एज रेवाइंस, चंबल एरिया में बहुत सारे क्रिएट हुए। चंबल एरिया कभी जाके देखना आप लोग मैप में, चंबल रीजन उत्तर प्रदेश के नीचे, एमपी और यूपी बॉर्डर में है चंबल एरिया। वहां का पता लैंड ऐसा हो गया, उसको बीहड़ बोलते हैं, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर अब पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी माइनिंग करी है वहां पे, ये लैंड है, ये गड्ढा है, ये लैंड है, ये गड्ढा है, ये लैंड है, ये गड्ढा है। लोग वहां पे छुपते थे, जो डाकू वगैरह होते थे, इसीलिए यूज होता था फिर ये। ठीक है, शीट एरोजन एक करके चीज होती है, when the top soil is washed away due to water flow, उसको हम लोग शीट एरोजन बोलेंगे। और विंड एरोजन, when the top layer washed away due to wind, तो उसको हम लोग विंड एरोजन बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए गाइस। जस्ट कि इतना सब खराब हो रहा है सॉइल के साथ, आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हो रहा है, इसलिए अब हमें सॉइल को बचाना है। कुछ मेथड्स है हमारे पास जिससे हम सॉइल को बचा सकते हैं। ठीक है, ओ वाओ, ठीक है, इसको काउंटर फ्लोइंग बोलते हैं। ऐसे राउंड में फ्लोइंग करेंगे तो सॉइल ज्यादा अच्छे से बनता है। टेरेस फार्मिंग आपको पता ही होगा। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन भी एक बहुत बढ़िया मेथड होता है। उससे क्या करता है, ये बड़े बड़े पेड़ जो है ना, वो अंदर के पार्ट को शेल्टर दे रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक है, कि बहुत तेज हवा आके उड़ाना ले जाए, या बहुत तेज पानी आके उड़ाना ले जाए, या चोर डाकू ना आ जाए। हाँ, ये वेरी गुड। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक मेथड होता है। ठीक है, जगह छोड़ते हैं फिर क्रॉपिंग करते हैं लाइन से। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड दैट यू कैन डू आई गेस। और भी कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता था, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इतना ही है, इतना ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा और क्या है, आप थोड़ा बुक में देखोगे और क्या है मैं बता देता हूँ, परेशान मत होना। सुनो सुनो, इधर इधर देख लो, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था ना सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स में, उसको भी आप ऐड करना। अरे रुको ना मैडम, हाँ चलो, कुछ चीजें प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं हम लोग। ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करेंगे, वो बताया जो मैंने ऑलरेडी आपको। ठीक है, माइनिंग को रेगुलेट करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, अच्छे मेथड्स
इरिगेशन के लेके आएंगे, फार्मिंग मेथड्स भी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, शेल्टर बेल्ट फार्मिंग, ये सब तो बताया अभी मैंने आपको लास्ट में। तो अगर इसके अलावा कुछ और चीजें आपको ऐड करनी पड़े तो अभी जो पॉइंट बताया मैंने वो कर लेना, ठीक है। इतना ही है चैप्टर। आप लोगों के एग्जाम में जो मैंने अभी मैप दिखाए सारे, उतना ही मैप आने वाला है, ठीक है। मैं आपको ये पीपीटी आपके ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ। ठीक है, हाँ। And also subscribe to Abhigyan Gurukul, the only prestigious institute on this floor. हाँ हाँ, इन अक्षर पेविलियन। हाँ चलो ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय।